नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि से जुड़े जो माता रानी के भक्त हैं, जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं, उनको तहे दिल से नवरात्रि का इंतज़ार रहता है। और नवरात्रि में जब माँ आपसे प्रसन्न होती है, जब आपकी पुकार सुनती है, तो माता रानी आपको कुछ संकेत भी देती है। जब आपकी पूजा पाठ से माँ प्रसन्न होकर आपको संकेत देती है, तो उसका मतलब होता है कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। आपकी कोई बहुत बड़ी मनोइच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होने वाली है। जी दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही है कि नवरात्रि में अगर आपको भी मिले ये संकेत, तो मान लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, माता रानी से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि में माता रानी के कुछ ऐसे संकेत अपने भक्तों को मिलते हैं, कुछ ऐसे अनुभव दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है या उनके पास, उनके आँखों के सामने ऐसे होती है जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब माँ नवरात्रि के समय 9 दिनों तक इस धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर घर में जहाँ माता रानी की पूजा होती है, तो माँ अपने भक्तों को ये संकेत ज़रूर देती है, कुछ अनुभव ज़रूर करवाती हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हरने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी असुविधा है, जो भी तुम्हारी तकलीफ़ें हैं, उसे दूर करने आई हूँ और तुम्हारे सारे सपने जो भी तुमने मुझसे मांगे हैं वो पूरे करने आई हूँ। माँ तो ममतामयी है, माँ आदि शक्ति है, पराशक्ति है। उनसे बड़ा और उनके आगे कोई भी नहीं है। इसलिए इस नवरात्रि पर अगर आप माँ के व्रत कर रहे हैं और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अगर आप माता रानी के भक्त हैं, माँ को तहे दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनको मान कर चलते हैं, तो इस नवरात्रि अगर आपको ये संकेत अगर मिले, तो आप समझ लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। तो सबसे पहला संकेत है घर में जुगनुओं का दिखना। जी दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आपको किसी भी एक दिन घर में जुगनू दिख जाए, तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जुगनू को शास्त्रों में भी बहुत शुभ लिखा गया है और कहा गया है कि जुगनू जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है। और जुगनू जब आपके घर में आती है या फिर अगर आपको पूजा के स्थान पर दिख जाए, मतलब आपके घर के मंदिर में दिख जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, वो आपके घर में विराजमान है और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो साक्षात आपके घर में विराजमान है, स्थापित है, रहते हैं। इसीलिए जुगनू जो है वो मंदिर में मंडराने लगते हैं। तो ये संकेत होता है माता रानी का कि अगर आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी एक दिन अगर आपको जुगनू दिख जाए अपने घरों में, तो आप ये मान लीजिए कि ये माँ का संकेत है, ये माँ का ही रूप है जो आपको संकेत दे रहा है कि उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में वो साक्षात आकर विराजमान भी हो गई है।
अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत है नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलता है उसके लौ का तेजी से जलना। जी दोस्तों, जो भी नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं या फिर अगर आप अखंड ज्योत नहीं भी जला रहे हैं पर आप माँ के समीप सुबह शाम जो दिया प्रज्वलित करते हैं, जिस दीपक को जलाते हैं, अगर उस दीपक में भी आप देख रहे हैं कि जो उसकी बाती है, जो उसकी लौ है, रोशनी है, वो अगर अपने आप तीव्र गति से जलने लगे, ऊंची ऊंची उसकी रोशनी होने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये माता रानी का ही रूप है, ये माता रानी का ही स्वरूप है कि आपको माँ ये संकेत खुद दे रही है कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार की है और वो आपके घर में विराजमान है और उन्होंने आपकी पुकार को सुन लिया है। तो ये था दूसरा संकेत, दिए की लौ का बहुत तीव्र गति से प्रज्वलित होना। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो तीसरा संकेत है नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन अगर आपको माँ सपने में आकर दर्शन दे तो ये बड़ा ही चमत्कारी संकेत माना जाता है। जी दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन तक आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और माँ अगर आपको सपने में किसी एक दिन भी दर्शन दे देती हैं, चाहे आप माँ के पूरे स्वरूप को देख सकते हैं या फिर माँ के पाँव देख सकते हैं या फिर माँ के वाहन को देख सकते हैं, जो उनका वाहन है जैसे सिंह है उनको देख सकते हैं या फिर पालकी देख सकते हैं या फिर छोटी छोटी कन्याएं आप देख सकते हैं सपने में। तो कन्या भी जो है वो माँ का ही रूप माना गया है। या फिर अगर आप 16 श्रृंगार किए हुए किसी स्त्री को अगर आप अपने सपने में देखते हैं तो आप मान लीजिए कि वो माँ का ही स्वरूप है। माँ ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन अगर आपको माँ के साक्षात दर्शन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर इसमें से आप किसी भी चीज़ को दर्शन पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत है नवरात्रि के समय अगर आपकी नींद हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, खुद ब खुद। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो देवताओं का मुहूर्त कहा जाता है। और अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आपको खुद ही अपने आप 3 से लेकर 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे माँ आपके आसपास है, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि माँ मेरे आसपास है, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। अगर आपको शरीर में थोड़ा सा मतलब कंपन सा महसूस होगा, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर 9 दिन नहीं भी तो 3 से 4 दिन भी अगर आपके साथ ये चीज़ हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। क्योंकि ये माँ का ही संकेत है आपके लिए कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो देवताओं का मुहूर्त होता है। तो देवी देवता उस समय धरती पर घूमते हैं। तो माँ उस समय अगर आपकी नींद खुल रही है तो आप ये मान लीजिए कि माँ ने ही आपको नींद से जगाया है। और ये संकेत है माँ का आपके लिए कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार की है और उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। जी दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल रही है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि माँ आपके आसपास ही है, आपके शरीर में जो है आपके रोए खड़े हो रहे हैं, आपके शरीर में कंपन सा महसूस हो रहा है, तो ये संकेत है कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है और माँ आपके घर में स्वयं निवास कर रही है। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं 5वें एवं आखिरी संकेत के बारे में। जी दोस्तों, 5वां संकेत है नवरात्रि में अगर आपको बिना किसी बेवजह अगर आपको अपने घर में खुशबू की महक आने लगे। जी दोस्तों,
ये बहुत बार देखा गया है ऐसा कि नवरात्रि में जब हम धूप दीप जलाते हैं, उस समय की मैं बात नहीं कर रही, जब आपकी धूप दीप तो अखंड जोत जो है वो जलता ही रहता है, लेकिन उसमें से कोई महक नहीं आती। आपने जो धूप लगाया है अगर वो बुझ गया है और उसके बाद भी अगर आपको कोई सुंदर सी सुगंधित चीज़ महसूस हो रही है, अगर कुछ फूलों की सुगंध महसूस हो रही है या फिर जैसे कि बेली फूल का सुगंध महसूस हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये संकेत है माँ का आपके लिए कि माँ आपके घर में स्वयं निवास कर रही हैं। जी दोस्तों, नवरात्रि में ऐसा बहुत से भक्तों के घर में देखा जाता है, जब धूप दीप ना भी जल रहा हो तो भी उन्हें एक अलग सी ही खुशबू का महसूस होने लगता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सुगंधित महक सा उन्हें महसूस होने लगता है, जैसे कि सामने ही किसी ने फूलों का गुलदस्ता रख दिया हो, ऐसी खुशबू आने लगती है। अगर बिना किसी खुशबू के अगर आपको खुशबू आना महसूस होने लगता है, आसपास कुछ भी नहीं है फिर भी आपको सुगंधित महक जो है वो आना महसूस होने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि माँ स्वयं आपके घर नवरात्रि में आई हैं और माँ स्वयं आपके घर विराजमान है, निवास कर रही हैं माँ आपके घर में। तो दोस्तों, ये थे वो 5 संकेत। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं नवरात्रि के समय में, तो आप ये मान लीजिए कि माँ ने आपकी पुकार सुन ली है और माँ स्वयं आपके घर निवास कर रही है। जी दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि के समय 9 दिनों तक माँ दुर्गा इस धरती पर स्वयं आती है अपने भक्तों के कल्याण के लिए, और जब अपने भक्तों से वो प्रसन्न हो जाती है तो उन्हें कोई ना कोई संकेत अनुभव वो ज़रूर देती है, जिससे कि भक्त को ये पता चले कि माँ ने उसकी पुकार सुन ली है, उसकी पूजा को स्वीकार किया है और स्वयं उनके घर में आकर निवास कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।